हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। आज हम क्लास 10 का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं या सीबीएसई में पढ़ रहे हैं या आईसीएसई में पढ़ रहे हैं तो आप सबके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और मोस्ट ऑफ द बच्चों को इस चैप्टर में काफी सारे डाउट्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें बस एक ही वेरिएबल हो। इससे पहले वाला हमने चैप्टर देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या था, 1 था। ठीक है, और वहां पे 2 वेरिएबल थे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, देयर इज ओनली 1 वेरिएबल विच हाईएस्ट पावर, उसका हाईएस्ट पावर या उसका हाईएस्ट इंडेक्स बोल सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हैं, इज मस्ट बी 2। ना लेस देन 2 होना चाहिए ना ग्रेटर देन 2, मस्ट बी 2। ओके, जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने देखा था हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 1, यहाँ पे क्या दिया है, हाईएस्ट डिग्री जो है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 रहेगा, 2 रहेगा। और इस इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल होता है, मतलब एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल अलाउ नहीं है, ओनली 1 वेरिएबल। और उस वेरिएबल का जो पावर है, जो डिग्री है, वो कितना होना चाहिए, हमें 2 होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लास्ट टाइम देखा था और अब इस साल देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन का डिफरेंस क्या है कि इज इक्वल टू के बाद भी टर्म आती है ना, तो इसलिए हम उसके इक्वेशंस कहते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा डेफिनेशन क्या बन गया, इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल in which the highest power of the variable is 2 is known as a quadratic equation, is known as a quadratic equation। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो ये ए बी सी आर एनी रियल नंबर, ठीक है, ए बी सी कोई भी अपने रियल नंबर हो सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो आपका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है जिसे हम ए कहते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अब देखो अगर हमारा सपोज सपोज कि हमने ए 0 लग दिया तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर मिल गया। तो bx प्लस सी ये क्या बन गया, लीनियर बन गया, मतलब ये वाला जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को हमें 0 कभी भी नहीं रखना है। ये अपना कोई भी रियल नंबर आ सकता है बट एक्सक्लूडिंग 0, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए लास्ट नेक्स्ट सॉरी, जैसे हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। ओके, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर लीनियर में ही लाइन लिखा है, उसका ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। बट जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होता है वो एक यू शेप्ड होता है। ओके, एक यू शेप हमें ग्राफ मिलता है और इसी शेप को हम कहते हैं पैराबोला। तो वो ऐसे भी आ सकता है या ऐसे हो सकता है, एक ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो यू शेप है इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम फॉर्म करेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक पैराबोला ही मिलेगा। जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो यू शेप्ड ग्राफ बनता है और उसी शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, चलो अब नेक्स्ट, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल इस साल 3 मेथड दिए हैं। कौन से मेथड दिए हैं, फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, एंड देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड लास्ट इज अ फॉर्मूला मेथड। मतलब 3 मेथड से हम इस साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, और साथ ही साथ में इसके साथ हमें सीखना है नेचर ऑफ रूट, रूट्स क्या है, उसका नेचर क्या होगा, साथ ही साथ में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये सब इस साल हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो देखिए आज हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, उसके पहले उससे पहले हम लोग उसका एक एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमें एक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। अब व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें बताया है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव टू कंपेयर दिस ऑल दिस इक्वेशन विद द जनरल फॉर्मूला। अब क्या करना है, we have to compare all these equation with general formula and write the values of a, b and c and write the values of a, b and c। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद आवर जनरल फॉर्मूला। तो चलो कंपेयर करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब ए होगा। अब यहाँ पे ए कितना दिया है, ए इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं 1 है, बराबर कुछ नहीं मतलब 1 है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1, तो ए इज इक्वल टू मिल गया 1। फिर बी, तो यहाँ पे एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, मतलब ये आपका फॉर्मूला इस तरीका का हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बी का टर्म आपका 0 रहा होगा, तभी तो ये होल टर्म आपकी 0 हो गई है, बराबर। बी का टर्म आपका 0 होगा यहाँ पे, तभी तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया है, गॉट इट। तो यहाँ पे बी कितना रहेगा आपका 0, क्यों, बी की टर्म ही नहीं है, तो इसको हमने एक्स प्लस 0x+4 के फॉर्म में लिख दिया है। देन अब सी को कंपेयर करो, सी इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कौन है, सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमने कंपेयर किया है, अब क्या बताया है कि राइट दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला के साथ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस है, आप इसको माइनस कर देना, तो आपका सी यहाँ पे बन गया -4। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमारे जनरल फॉर्म में लिखना है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वल टू के अपोजिट साइड के सारे टर्म्स हम इस साइड लेंगे, मतलब आरएचएस के सारे टर्म हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, एलएचएस में कर देंगे। तो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 2y बिकम -2y, अपोजिट साइड आएगा तो अपना साइन वो चेंज करेगा, तो +2y बिकम -2y एंड -7 बिकम +7। क्यों, ये इधर जा रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट होगा तो अपना साइन वो चेंज करेगा। तो वाई स्क्वायर -2y प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हमने 0। तो देखो अब ये पूरा हमारे जनरल फॉर्म में आ गया क्या, यस आ गया। देन नाउ वी हैव टू कंपेयर ऑल दिस टर्म विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो चलो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोई भी मतलब ये यहाँ पे y भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस वेरिएबल x ही हो, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, मतलब y m आपके हिसाब से कुछ भी आप आ सकता है, ठीक है। तो y इज ए वेरिएबल, y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं मतलब 1 होगा ना, देन y इज इक्वल टू आपको मिल गया 1। एंड नाउ b इज इक्वल टू, b मतलब 2y के साथ कंपेयर करेंगे, तो b का x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, तो y का यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है -2, साइन के साथ कंसीडर करना है,
बस 2 को नहीं लिखेंगे, वी हैव टू टेक द साइन ऑल्सो. सो नेक्स्ट, अब कांस्टेंट टर्म इज c इज इक्वल टू 7. ओके, चलो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं सारे वैल्यूज. पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ए का वैल्यू 1 है, बी का -2 एंड सी इज इक्वल टू 7. ओके, अब नेक्स्ट थर्ड देखिए. थर्ड का भी सेम ही करना है. थर्ड देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है. कांस्टेंट टर्म दिख रही है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे आपका c इधर आपका 0 होने वाला है. तो इसको हम पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0. क्यों? कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब डेफिनेटली वहां पे 0 होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ जनरल, दिस इज अ इन जनरल फॉर्म. अब नाउ वी हैव टू कंपेयर. तो इसको कंपेयर करेंगे हम हमारे जनरल फॉर्मूला के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब ए क्या रहेगा आपका, ए इज इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए आपका रहेगा यहाँ पे 1 एंड देन बी इज इक्वल टू, बी कौन है आपका, एक्स का कोएफिशिएंट है. तो ऊपर इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट कौन दिया है, 2 है. तो बी इज इक्वल टू आपका मिल गया 2 एंड सी कांस्टेंट हम तो है ही नहीं, तो सी इज इक्वल टू 0. गॉट इट. तो चलो अब सेम यहाँ पे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0. अब ए आपका रहेगा 1, बी इज 2 एंड सी इज इक्वल टू 0. ओके, समझ में आ गया कैसे कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है. ओके, इसी तरीके से हमें इसको कंपेयर करना है. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप जो हमें इक्वेशंस दिए हैं उसको देख के बताना है हमें कि इनमें से कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो चलो पहले देखो, पहला क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 8. अब पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसको हम a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का जैसे एक्सपांशन होता है उस तरीके से एक्सपांशन करेंगे. a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो चलो लिखो ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब सेम ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है उसको भी हम करेंगे कंपेयर, सॉरी इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपांड करेंगे. तो देखो क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 8. अब इसका पहले करेंगे हम एक्सपांशन, वो क्या रहेगा, 3x होल ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 3x इंटू -1 -6x और +1 एज इट इज, सॉरी -1 का स्क्वायर +1. और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 4 जा 5 8 जा 40. अब सारे टर्म हम हमें लेना है LHS साइड. तो देखो 9x स्क्वायर -6x -5x +1 -40 इज इक्वल टू 0. तो ये मिल गया 9x स्क्वायर -11x -39 इज इक्वल टू 0. देखो ये जो है वो जनरल फॉर्मूला के साथ हमारे जनरल फॉर्म में इसको कंपेयर करके देखो है क्या है. तो x एक ही अकेला वेरिएबल है कि इसमें है, साथ ही साथ में उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है क्या, है. मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ गया. ऐसे टर्म्स दिए हैं तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है. ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर आपका 2 है और मैक्सिमम, सॉरी हाईएस्ट पावर आपका 2 है और उसमें वेरिएबल एक ही है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे बताना है. ओके, तो चलो नेक्स्ट करते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया है, 7x³ - 2x प्लस 10 इज इक्वल टू x. अब यहाँ पे देखो
हाईएस्ट पावर कितना दिया है? वेरिएबल तो एक ही है, एक्स 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 एक्स, वेरिएबल तो एक ही है, बट इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम इंडेक्स है, इस 3 है। और 3 को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं क्या? नहीं, हमारा क्वाड्रेटिक का मीनिंग ही क्या है? हाईएस्ट पावर इज 2, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3 है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमें डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। गॉट इट? क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? अब देखो, इफ थर्ड और फोर्थ वाला जो है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको सॉल्व करके आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि थर्ड और फोर्थ वाला क्वाड्रेटिक है या नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट क्या दिया है? इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 फॉर x इज इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 for x is equal to then x minus a is a factor of that polynomial। ये हमने polynomial चैप्टर में ऑलरेडी लिया है। क्या लिया है? when x is equal to a, ये वैल्यूज अगर हम कोई भी polynomial में पुट करेंगे, देखो कोई भी ऐसी वैल्यू x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2 3 4 जो भी है, वो वैल्यूज अगर हम गिवन जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम पुट करेंगे, देन हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 होती है, देन ये जो क्या है वो बन जाता है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरीके से ये क्या मिल जाएगा? अगर इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, हम x इज इक्वल टू a पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब 0 बन जाएगी, तभी हम कहेंगे दिस इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या दिस इज रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया? रूट हम किसे कहेंगे? ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। याद रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। 0 रूट्स भी आ सकते हैं, मतलब नो रूट, या नंबर ऑफ रूट्स 1 आ सकता है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रूट्स होंगे। अब बोलेंगे मैम 1 कैसे हो गया? 1 का मतलब क्या होता है कि दोनों रूट सेम ही है। जैसे कभी कभी आता है ना, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 2 इज ओनली 1 रूट। ओके, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए, अब इसके लिए क्वेश्चन क्या दिया है? इफ x इज इक्वल टू 2/3 is the root of the equation, if x is equal to 2/3 is the root of the equation 6x square plus ax plus 2, then find the value of a। हमें a की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इसने क्या बताया है कि इसको रूट हम कब कहेंगे? when x is equal to a, अगर हम पुट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, तब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 होती है, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? अब हमें x इज इक्वल टू 2/3 वैल्यू दिया है, ए रूट दिया है इस इक्वेशन का, मतलब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरा जो इक्वेशन है वो 0 बनने वाला है, बराबर? तो इस हिसाब से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो पहले लिखेंगे x is equal to 2/3 is a root of given quadratic equation। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन दिया है? 6x square plus ax plus 2 is equal to 0। This is a quadratic equation। Okay, now we have to put the value of this, मतलब which value? X is equal to 2/3 in the equation to find the value of a। So therefore put x is equal to 2/3 in the equation। Okay, अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, 6 इंटू 2/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, जहां जहां पे x है वहां पे हम 2/3 पुट करेंगे। ओके, क्यों? x इज इक्वल टू 2/3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलो a इंटू 2/3 कर दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जहां जहां x है वहां पे मैंने 2/3 पुट कर दिया। ओके, तो चलो अब 6 इंटू 2 का स्क्वायर बन गया 4, 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 2a अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 3 3 जा 2 3 जा सॉरी 2 4 जा 8 अपॉन 3 प्लस 2a अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन होगा 8 प्लस 2a अपॉन 3 एंड प्लस 2 बिकम माइनस 2, ए अपोजिट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2। अब ये डिनोमिनेटर में 2 3 है, अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 8 प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 6 बन गया। ठीक है, अब माइनस 8 बिकम सॉरी प्लस 8 बिकम माइनस 8, अपोजिट साइड जाएगा तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा माइनस 6 माइनस 8। ओके, अब 2a इज इक्वल टू बन गया हमारा 14 माइनस 14 देन a इज इक्वल टू माइनस 7। इसी तरीके से हमें उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो क्या किया हमने, समझ में आ गया। बस इस इक्वेशन में जो रूट दिया है मतलब x इज इक्वल टू 2/3 उसमें हमने बस पुट किया है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे पुट कर दिया एंड बस सिंप्लीफाई किया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब यहाँ पे a के ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हमने इसे सॉल्व किया है। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए भी उसी तरह ही है, तो देखो क्या दिया है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये सेम टू सेम उसी तरीका ही क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देन पुट द वैल्यू ऑफ, put x is equal to 3 in the equation to find the value of k। ठीक है, तो चलो हमने पुट कर देना है। अभी जहां जहां पे x दिखेगा वहां वहां पे मैं 3 पुट कर देती हूँ, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा 9 के माइनस 3 इंटू 10 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 के माइनस 3 प्लस 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 के इज इक्वल टू माइनस 27 बिकम प्लस 27, अपोजिट साइड जाएगा तो ये प्लस करेगा तो आपका के मिल गया 27 अपॉन 9, तो के इज इक्वल टू 3। ऐसे इजी है एकदम, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, इस वाले क्वेश्चन आपको मोस्टली एमसीक्यू में पूछे ही जाते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन 100% एमसीक्यू में आते ही है। ओके, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है, देखो solve the following quadratic equation by factorization method। okay, one of the easiest method है ये टू फाइंड द क्वाड्रेटिक टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इजीएस्ट मेथड इज अ फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इसको बस करेक्ट कर देना, एक क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसको कर देना एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा बस करेक्ट कर देना, यहाँ पे 5 है वो वहां पे 54 नंबर है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, कोई भी नंबर हो कैसा भी इक्वेशन हो, अब बस यही ट्रिक आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ के नंबर अलग हो जाएंगे, ऐसे डिवाइड में वगैरह कोई नंबर आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक मेथड है बस वही आपको अच्छे से याद रखना है और उसको यूज करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे फुल आउट ऑफ फुल आपको मार्क्स आ ही जाएंगे। अब देखो इसमें दिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले करो उसको हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारा जनरल फॉर्म है उसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ हमने कर दिया कंपेयर,
अब मुझे बताओ ए क्या है? ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे ए आपका बन गया 1, तो a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली b इज इक्वल टू, कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट मतलब हमारा बन गया b, तो b आपका मिल गया यहाँ पे -15 एंड c इज इक्वल टू 54। ठीक है, कंपेयर किया, a b से आपको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या रहेगा? a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई c कर दो, तो ये कितना होगा? 1 इंटू 54 इज इक्वल टू 54 बराबर। अब इस 54 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा बी आना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है, तो उसको भी देखो। अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन का, जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया है, अगर वो नंबर आपका पॉजिटिव है, अगर वो नंबर आपको पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपके जो फैक्टर्स रहेंगे, एक तो दोनों फैक्टर प्लस प्लस रहेंगे और दोनों फैक्टर आपके माइनस माइनस में रहेंगे। ओके, कब? अगर जो a मल्टीप्लाई c करने के बाद हमें जो नंबर मिला है, वो अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा? हमें दो फैक्टर्स होंगे, वो दोनों भी पॉजिटिव होंगे और दोनों भी निगेटिव होंगे। क्यों? पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, आंसर रहता है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर रहेगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आपका ये अगर माइनस साइन आता है, मतलब अगर आपका ये माइनस में होगा, तो ये मस्ट है कि आपके फैक्टर एक प्लस होंगे और एक माइनस होंगे। ठीक है, आप जो नंबर होंगे वो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि निगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा आंसर आपका निगेटिव में ही आता है। अब देखो ये हो गया 54। अब यहाँ पे माइनस है, तो अभी मुझे दोनों भी फैक्टर्स देने पड़ेंगे निगेटिव में। तो 54 को स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, जिसका एडिशन हमें चाहिए -15, तो मैंने दोनों को लिख देना है माइनस माइनस, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तभी आंसर हमारा आएगा माइनस में। ओके, अब 54 को स्प्लिट कर देती हूँ, तो देखो 9 6 दोनों का एडिशन देखो, -15 आएगा क्या? यस आएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 54 होगा क्या? यस डेफिनेटली होगा। तो चलो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। अब हमें ये जो 15x है उसको हटा देना है। उसको क्या करना है? हटा देना है। उसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स हमें लिखने हैं। समझ में आ गया? ये 15x को हम हटाएंगे, उसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स वहां पे लिखेंगे, बाकी ओवरऑल एज इट इज वैसे ही लिख देना है। एक्स स्क्वायर -6x -9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों में देखो, पहले दो और लास्ट के दो पार्ट कर दो। पहले दोनों में से हाईएस्ट कॉमन हम बाहर निकालेंगे, तो देखो दोनों में से मैक्सिमम कॉमन मुझे बस x आएगा, रिमेनिंग हम अंदर लग लेते हैं। इसके साथ सेम। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है ना, ऐसा कॉमन निकालना है, ऐसा नंबर हमें कॉमन निकालना है कि सेम टू सेम ब्रैकेट मुझे फिर से रिपीट होना चाहिए। ऐसा नंबर यहाँ से हम बाहर निकालेंगे एज अ कॉमन कि ये सेम टू सेम मुझे ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होगा। तो देखो इसमें से अगर मैंने -9 कॉमन निकाला, तो सेम आएगा या क्या? देखो आ गया ना सेम। तो चलो अब जो दोनों कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो बचा कुचा है वो सब दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तब समझ में आ गया? अब देखो x -6 इज मल्टीप्लाई x -9 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों में से कोई तो एक 0 होगा ना, तभी तो मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया है। बराबर? एक तो x -6 इज इक्वल टू 0 6 0 होगा, अदरवाइज x -9 इज इक्वल टू 0 होगा। कोई तो दोनों में से एक 0 है, तभी तो मल्टीप्लीकेशन 0 है। गॉट इट? तो हम लिखेंगे यहाँ पे x -6 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। मतलब -6 बिकम +6 और x -9 become +9. So therefore x is equal to 6. Therefore x is equal to 6 और x is equal to 9.
आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गए? रूट्स बन गए। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेम सेकंड भी हमें सेम ही करना है। तो देखो क्या दिया है, 2x फिर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। आप इसको पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है पहले उसको हटाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो उसको क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर में कुछ है उसको पहले हटाएंगे। अब डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम से हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब हम ईच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? तभी जाके हमारा डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होगा। तो देखो इसको हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2x² इंटू 2 4x² माइनस 2x इंटू 2 माइनस 4x प्लस 1/2 इंटू 2 1 टू डिवाइड बाय 2 टू गेट कैंसिल 0 इंटू 2 0। ईच एंड एवरी टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है। अब सेम कंपेयर करो x² प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। a आपको मिल गया 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, a मल्टीप्लाई c करेंगे। a कितना है, 4 है, c 1 है, तो 4 बन गया। अब 4 को ऐसे स्प्लिट करना है, आंसर हमें चाहिए -4। अब इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस है, मतलब एक तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव नंबर्स रहेंगे। अब निगेटिव क्यों लेंगे, मिडल टर्म हमारा निगेटिव में है, तो वी हैव टू टेक निगेटिव नंबर्स टू बोथ फैक्टर। तो देखो 2 2 जा 4, -2 इंटू -2 +4 बन गया, और -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4 बन जाता है। तो b को हम रिप्लेस करके ये दो फैक्टर बस वहां पे लिख लेंगे। तो देखो क्या बनेगा, 4x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो नंबर, नेक्स्ट टू नंबर्स, पहले दोनों में से कॉमन आएगा हमारा 2x, अंदर बचा बस 2x -1। सेकंड में देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सेम ब्रैकेट मुझे रिपीट करना है, इसके लिए मैं -1 कॉमन लूंगी, तो अंदर ये बन जाएगा -1। देखो -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। ओके, तो चलो क्या हो गया, ये जो कॉमन है हम ले लिया एक ब्रैकेट में, दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, और जो भी बचा है वो हमारा आएगा इन अनदर ब्रैकेट। अब सेम दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो ये 0 होगा, एक तो ये 0 होगा, कोई तो 0 होगा ना, तभी तो जाके मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू -1 बिकम +1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, राइट। तो सिमिलरली ये भी बन जाएगा, a -1 बिकम +1, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड। अब देखो दोनों भी हमें जो रूट्स है वो सेम ही आ गए, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 2 रूट आ सकते हैं, बराबर, मतलब 1 भी आएंगे, तो 1 कैसे आएंगे, ये सेम टू सेम रूट होंगे ना, इसको हम कहेंगे कि 1 रूट है। समझ में आ गया, क्योंकि इसको भी हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। समझ में आ गया, जब ऐसे दो सेम रूट्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल रूट्स। समझ में आ गया, क्लियर। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट, x⁴ माइनस 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी आप बोलेंगे मैम यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर आपने 4 दिया है, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होता है जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर ना, ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं है। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक है भी नहीं, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ओके,
इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे? अगर देखो इसको अच्छे से नोटिस करो, क्या दिया है? x⁴ एक्स स्क्वायर ए इसके टर्म में। अगर हमने लेट x² इज इक्वल टू m कर दिया, अगर हमने x² इज इक्वल टू m कर दिया तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बनेगा? x⁴ मतलब ये m का स्क्वायर बनेगा क्या? देखो हमने लेट के क्या किया है? अज्यूम किया है, लेट किया है, कंसिडर किया है x² इज इक्वल टू m, तो x⁴ मतलब m² बन गया क्या? यस बन गया। -2m -3 इज इक्वल टू 0। देखो अभी क्वाड्रेटिक आ गया क्या? आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया? चलो फिर से इसको कंपेयर करो विथ आवर जनरल फॉर्म, क्या है? x² प्लस bx प्लस c, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c। ये कितना रहेगा? ये a इज इक्वल टू m का कोएफिशिएंट 1, m² का सॉरी, b इज इक्वल टू माइनस m का कोएफिशिएंट -2 एंड c इज इक्वल टू -3। ओके, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू c, कितना रहेगा? देखो 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3। अब -3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें b आना चाहिए। अब मल्टीप्लीकेशन निगेटिव में है तो डेफिनेटली एक नंबर प्लस रहेगा आपका, एक नंबर माइनस रहेगा, एक नंबर हमारा प्लस रहेगा, एक नंबर जो है वो हमारा निगेटिव में रहेगा। ठीक है, अब कौन से नंबर को प्लस देंगे और किसे माइनस देंगे? देखो मिडल टर्म जो है हमारा वो -2 है, बराबर। आंसर जो है हमारा वो -2 है। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटर नंबर यहाँ पे माइनस में आएगा। क्यों? कोई भी दो नंबर का अगर एडिशन होता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन होता है, तब हम सब्ट्रैक्शन के बाद ग्रेटर नंबर साइन कंसिडर करते हैं। कैसे? देखो 2 - 5 है, 2 यहाँ पे 2 प्लस है, -5 है, डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन होगा। और 2 - 5 बन गया 3, और 5 का साइन कौन है? माइनस है, तो इसको हम लिखते हैं -3। अगर वैसे ही 5 - 2 हो तो हम लिखते हैं 3 क्यों? 5 का साइन प्लस होता है। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे। तो देखो -2 है तो मुझे ग्रेटर नंबर को लिखना है माइनस साइन, और 3 के फैक्टर्स ऐसे करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन मुझे चाहिए 2, तो डेफिनेटली 3 1 जा 3, और -3 इंटू 1 करेंगे। क्यों? आंसर चाहिए निगेटिव में। समझ में आ गया? क्लियर होगी ये बात? चलो फिर आगे चलते हैं। तो बन गया m² प्लस m -3m -3 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट टर्म ले लो और नेक्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म में से कॉमन क्या आएगा? ऑब्वियसली m आएगा, तो m प्लस 1, इसमें से देखो कॉमन क्या रहेगा? -3। कॉमन ऐसा लेना है कि सेम टू सेम ब्रैकेट रिपीट होना चाहिए, ठीक है? तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लो, दो सेम ब्रैकेट है। m प्लस 1 इंटू m -3 इज इक्वल टू 0। अब m दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब कोई तो एक टर्म यहाँ पे 0 ही होगा, तो हमने लिख दिया m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m -3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 बिकम -1, और m इज इक्वल टू -3 बिकम +3। देखो हमें वैल्यू मिल गई m की, बट यहाँ पे नहीं रुकना है, वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू। हमने x² इक्वल टू m कंसीडर किया, हमें m का वैल्यू मिला, x का नहीं मिला, तो इसकी वैल्यू हम एज इट इज को वापस कर देते हैं। रिप्लेस द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m। अब m की ओरिजिनल वैल्यू कौन है, क्या है? तो यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं। m की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? x² है, तो x² इज इक्वल टू -1 और x² इज इक्वल टू 3। अब इसके स्क्वायर रूट फिर से निकालेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। और एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1 एंड 3, ठीक है? तो इसके रूट्स क्या होंगे?
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।